आपने शायद नोटिस किया होगा, किसी साल आईटी अच्छा परफॉर्म करता है, किसी साल फार्मा, कभी रियल एस्टेट, कभी एनर्जी, तो कभी कोई और। मार्केट एक सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता, हर साल सेम सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है। सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें चाहिए डाटा, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लास्ट 10 साल का डाटा देखें तो हर साल सेम सेक्टर ने आउट परफॉर्म नहीं किया है। कभी आईटी अच्छा चलता है तो किसी साल फार्मा लीड करता है, तो कभी रियल एस्टेट, और कभी वही सेक्टर नेगेटिव भी हो जाता है। मार्केट एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, सेक्टर्स ज्यादातर रोटेट होते रहते हैं, और जो इन्वेस्टर राइट टाइम पर सेक्टर में एंट्री एग्जिट नहीं कर पाते, वो एक तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में कैप्टन पिच देखकर टीम कंपोजिशन सेट करता है, वैसे ही मार्केट में भी सेक्टर्स ट्रेंड, इकोनॉमिक पिच के हिसाब से सेट किए जाते हैं। कभी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती है, कभी फास्ट बॉलिंग, कभी ऑलराउंडर की जरूरत होती है। हर मैच में सेम टीम काम नहीं करती है, वैसे ही मार्केट में हर समय सेम सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है, ऐसा देखा गया है। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जियो ब्लैकरॉक ने जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड लॉन्च किया है। आज के इस वीडियो में हम इसी फंड का अप्रोच और ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। इस फंड के कुछ फीचर्स है जो आपके ध्यान में होने चाहिए। नंबर 1 पे है यूज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन का इन्वेस्टमेंट अप्रोच सेक्टर सिग्नल पर बेस्ड है। अलग अलग सिग्नल्स जैसे कि मैक्रो, एनालिटिक सेंटिमेंट, मोमेंटम, वैल्यूएशन, ग्रोथ एंड क्वालिटी यूज होते हैं। ये सिग्नल्स डाटा ड्रिवन होते हैं, जो कि एआई और मशीन लर्निंग की मदद से सिग्नल स्कोर को डिफाइन करते हैं। इन सिग्नल्स को फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से यूज करके डिफरेंट सेक्टर में वेट एडजस्ट कर लेते हैं। नंबर 2 यहाँ पे है मैनेज बाय अलादीन। फंड मैनेज होता है अलादीन के प्लेटफॉर्म पर, जो कि ब्लैक रॉक का एक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू पोर्टफोलियो रिस्क, एक्सपोजर एंड इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। ये प्लेटफॉर्म एक सेंट्रलाइज्ड डाटा यूज करता है, जिससे रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग डिसिप्लिन और प्रोसेस ड्रिवन रहती है। नंबर 3 एआई प्लस ह्यूमन हाइब्रिड फ्रेमवर्क। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि फंड का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एआई, मशीन लर्निंग और फंड मैनेजर के कंबाइंड फ्रेमवर्क से गाइड होता है। अक्सर इन्वेस्टर्स मार्केट सेंटिमेंट पर रिएक्ट करते हैं, हाई में एंट्री, लो में एग्जिट। सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव होता है इमोशन फ्री डिसीजन मेकिंग। इसलिए हर सेक्टर का इंटरनल स्कोरिंग मॉडल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्हीं स्कोर्स को यूज करके फंड मैनेजर एक अनबायस्ड डिसीजन ले पाते हैं। अब अदर डिटेल्स पे चलते हैं। इस फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि TER 0.50% है, जो कि काफी कंपेटिटिव है। नो एग्जिट लोड है एज पर द स्कीम डॉक्यूमेंट। बेंचमार्क इसका रहेगा निफ्टी 500 TRI, और NFO की विंडो ओपन रहेगी 27 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ 500 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद में आप जितना चाहें उसको कर सकते हैं। सेक्टर रोटेशन फंड एक थीमेटिक फंड होता है, जो कि एक सिंगल सेक्टर को फॉलो नहीं करता है, बल्कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डाइवर्सिफाइड सेक्टर एक्सपोजर रखता है। ये फंड सुटेबल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके गोल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, SIP बेस्ड वेल्थ क्रिएशन, 5 से 10 साल का होराइजन, और साथ में रिसर्च बैक सेक्टर डाइवर्सिफाइड। ये फंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या अश्योर्ड रिटर्न सीकिंग इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन नहीं है। जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड एक इक्विटी स्कीम है, और इक्विटी स्कीम में इनहेरेंट रिस्क होता है। स्कीम के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो www.jioblackrockAMC.com पर पढ़ सकते हैं। इस फंड का ऑब्जेक्टिव मार्केट को टाइम करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मार्केट के साथ सिस्टमेटिकली अलाइन रहना है, और ये पॉसिबल हो पाता है जियो ब्लैकरॉक की प्रोसेस ड्रिवन एंड सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी अप्रोच से। मैंने आज जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो स्कीम डॉक्यूमेंट और पब्लिक अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस स्कीम को खुद एवेल्युएट कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद होगी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.